चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद ही खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना की गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम मुंबई रायगढ़ हाईवे पर दिसंबर की एक सर्द कोहरे वाली रात में घटी उन भयानक घटनाओं को डीकोड करने वाले हैं, जब एक स्कूल बस के यात्रियों का सामना सीधे एक अनजाने खौफ से हुआ था। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी है ना, वो है एक चेतावनी। आधी रात को इस सड़क का इस्तेमाल ना करें। सोचिए, 90 किलोमीटर वाले माइलस्टोन के ठीक पीछे लाल अक्षरों में लिखी ये खौफनाक चेतावनी। लेकिन जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, बस के यात्रियों ने इस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। कहानी की शुरुआत होती है उस रात के डरावने माहौल से। बस इमेजिन कीजिए, एक ठंडे घुप अंधेरी और घुमावदार सड़क, एक ऐसा सुनसान हाईवे जहां इतना सन्नाटा है जो किसी विनाशकारी तूफान के आने से पहले वाली अजीब सी शांति जैसा महसूस होता है। दिसंबर की कड़ाके की सर्दी है और पूरी सड़क पर सफेद घना कोहरा छाया हुआ है। इस दमघोटू धुंध को चीरने की कोशिश करती हुई बस की पीली हेडलाइट्स आगे बढ़ रही हैं, और उस सन्नाटे के बीच बस के इंजन की तेज घड़घड़ाहट ऐसी लग रही है जैसे कोई शैतान गुर्रा रहा हो। चलिए देखते हैं कि बस के अंदर आखिर है कौन। स्टीयरिंग पर हैं 50 साल के ड्राइवर चंपक चाचा, उनके बगल में टीचर राजिंदा मैडम बैठी हैं, और पीछे 7वीं क्लास के बच्चे जैसे आंडू और रांडू, जो दिन भर की मस्ती के बाद थक कर सो रहे हैं। रात के ठीक 12 बज चुके हैं और ये सब अनजाने में 100 की स्पीड से एक खौफनाक दुस्वप्न की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला अंक, चेतावनी और जाल। कहानी तब एकदम से एक डरावना मोड़ लेती है जब चंपक चाचा एक बहुत ही भयानक सच बताते हैं। उनका कहना है कि इस सड़क पर जो हादसे होते हैं ना, वो कोई इत्तेफाक नहीं है। उनके पीछे एक बहुत ही शैतानी ताकत का हाथ है। जब डरी सहमी राजन्ना मैडम पूछती हैं तो चंपक चाचा उस शैतानी ताकत का नाम बताते हैं, छलावा। अब ये नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये छलावा है क्या भला? ये किस तरह का अलौकिक खतरा है जो इस सुनसान हाईवे पर मंडरा रहा है? तो बात यह है कि ये कोई नॉर्मल भूत प्रेत नहीं है। छलावा दरअसल उस मृत इंसान की एक दुष्ट आत्मा है, जिसे किसी वीरान जगह पर धोखे से मार दिया गया हो, और अब वो अंधेरे में भटकने, मुसाफिरों को धोखा देने और उन्हें अपने भ्रम के जाल में पूरी रात तब तक गोल गोल भटकाने के लिए श्रापित है जब तक कि उनकी जान न निकल जाए। मतलब ये रियलिटी को मोड़ने वाला एक जानलेवा ट्रैप है। दूसरा अंक, शैतान को अंदर लाना। यहाँ से चीजें सच में बिगड़ना शुरू होती हैं। होता क्या है, एक लाल आंखों वाला हिरन अचानक बस के सामने आ जाता है और बस को इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ती है। इसी बीच 2 बच्चे आंडू और रांडू नीचे उस घने कोहरे में उतर जाते हैं और एक ऐसी भयानक गलती कर बैठते हैं जो उन सब पर भारी पड़ने वाली है। उन्हें सड़क किनारे पेड़ के पास एक अजीब सी गुड़िया मिलती है। काला सूट, सफेद शर्ट, काले जूते, नीली आंखें और एक चौड़ी दांत दिखाती हुई बेहद डरावनी मुस्कान। चंपक चाचा ने तो साफ मना किया था कि रास्ते से कोई भी चीज उठानी नहीं है, लेकिन रांडू को लगा कि इसे चोर बाजार में 150 रुपए में बेच देंगे, और इसी लालच में उसने उस खौफनाक गुड़िया को अपने बैग में ठूंस लिया। और इसके बाद खौफ की जो टाइमलाइन शुरू होती है ना, वो देखिए। रात 12 बजे वो लाल आंखों वाला हिरन बस रोकता है। 12:15 पर एक मक्के का खेत और बिजू का दिखता है, जो वहां होना ही नहीं चाहिए। 12:25 पर बिजू का गायब और एक काले कोट वाला आदमी स्टॉप पर दिखता है, और 12:30 बजे एक औरत सड़क पर लिफ्ट मांगती है। छलावा अपना जाल बिछा रहा है, और सबसे डरावनी बात, बस की घड़ी की सुइयां अब पूरी तरह से रुक चुकी हैं। इस बीच बस के अंदर भी कुछ बहुत अजीब हो रहा था। रांडू की जांघों पर रखे उस बैग का वजन अचानक से 15-20 किलो बढ़ जाता है। वो गुड़िया, जो असल में छलावे का ही एक रूप है, वो अपना वजन बढ़ा रही है, और रांडू के पैरों की हड्डियां उस वजन और दर्द से कराहने लगती हैं। तीसरा अंक, अलौकिक हमला और बचाव। जैसे जैसे रात गहराती है, चंपक चाचा समझ जाते हैं कि सड़क पर दिखने वाले ये लोग इंसान तो बिल्कुल नहीं हैं, और जब वो इन रहस्यमयी आकृतियों के लिए बस रुकने से साफ इनकार कर देते हैं, तो छलावे का ये भ्रम बस के लोगों पर एक सीधे और खौफनाक हमले में बदल जाता है।
लिफ्ट न मिलने पर वो औरत अचानक अपना रूप बदलती है। उसकी वो मुस्कान गायब हो जाती है, आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं और वो पूरे गुस्से में दांत भींचते हुए हाईवे के बिल्कुल बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है, एकदम सामने, जैसे बस को सीधे टक्कर मारने की चुनौती दे रही हो। लेकिन चंपक चाचा भी घबराते नहीं हैं। वो ब्रेक नहीं दबाते, बल्कि बस की स्पीड और तेज कर देते हैं। पहिए और तेजी से घूमने लगते हैं। और उधर बेचारी राजंदा मैडम खौफ के मारे अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती हैं। उन्हें लगता है कि बस अब एक भयानक एक्सीडेंट होने ही वाला है। और फिर आता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल। बस उस औरत के भौतिक शरीर के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे पानी में से कोई हाथ गुजर गया हो। इस इम्पॉसिबल से दृश्य को देखकर बच्चों की तो हालत ही खराब हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है और वो पसीने से तरबतर होकर कांपने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो आकृतियां अब तेजी से भागते हुए बस का पीछा कर रही हैं। तब चंपक चाचा का दिमाग ठनकता है कि असली छलावा बाहर नहीं, बल्कि रांडू के बैग के अंदर मौजूद है। बचने के लिए तुरंत ये 3 कदम उठाने जरूरी थे। पहला, श्रापित खिलौने की पहचान करना। दूसरा, उस भारी बैग को तुरंत खिड़की से बाहर सड़क पर फेंकना। और तीसरा, कोहरे में पूरी स्पीड से आगे निकल जाना। जैसे ही राजंदा मैडम पूरी हिम्मत जुटाकर बैग को सड़क पर बाहर फेंकती हैं, बैग की जिप अपने आप खुलती है। वो बेजान गुड़िया बाहर निकलकर किसी इंसान की तरह खड़ी होती है और एक बहुत ही अजीब, विकृत सी आवाज में ये आखिरी चेतावनी देती है, आज तुम बच गए, अगली बार नहीं बच पाओगे। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। उपसंहार। श्राप अभी जिंदा है। आपको लग रहा होगा कि कोहरे से बाहर निकल गए, मतलब कहानी खत्म? जी नहीं। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ऐसी भयानक शहरी किंवदंतियां और अलौकिक श्राप कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। वो बस अपना इंतजार करते हैं। कुछ दिनों बाद का ये आखिरी दृश्य और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। उसी रायगढ़ हाईवे पर एक नई फैमिली अपनी गाड़ी से जा रही है और पीछे बैठी एक 10 साल की मासूम बच्ची के हाथों में वही काले सूट वाली मुस्कुराती हुई गुड़िया है। छलावे ने बहुत ही खामोशी से अपना अगला मासूम शिकार ढूंढ लिया है। इस खौफनाक एनालिसिस को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है कि लालच और अज्ञानता अक्सर सीधे मौत के मुंह में धकेल देते हैं। अगर किसी अंधेरे सुनसान हाईवे के किनारे कोई ऐसा अजीब सा भूला हुआ खिलौना मिल जाए, तो क्या उस अनजान खौफ को कभी अपने साथ अंदर लाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सड़क के सन्नाटे में शायद हमेशा गूंजता रहेगा।